गेट बंद कर देना। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार दिन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास को जो रहने वाली है मेरे भाई। यहाँ पर आपकी एक नया चैप्टर जिसका नाम है विंडोज एक्सप्लोरर। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे तो शायद इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन ना मिले, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्लास में हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, 1 से 2 क्लास में। और ये जो हमारी वॉइस रीचेक करो सर, हेलो हेलो हेलो, अभी बताएंगे अभी ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो ये जो हमारा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर आप देखोगे एसएससी सीजीएल मेंस जैसे पेपर में यहाँ से एक शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन तक पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, वॉइस ठीक है। एक बार सभी दोस्त बता देंगे। सत्या, सचिन, शिवानी, मोनिका, सुमित, रोहित, नवनीत, ज्योति, नवनीत, इंद्र, लोकेश, मेजर, मोहित, सूरज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपना जो ईमेल वाला चैप्टर जो हमने लास्ट फ्राइडे को खत्म किया था उसकी प्रैक्टिस आप सभी ने की होगी। मैंने उस वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट पढ़े थे और कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था कि हम यकीन 2.0 वाले हैं, और अब मेरे कहने से आप वहां पर प्रैक्टिस किया और मैक्सिमम आप लोगों का जो स्कोर है वो एकदम परफेक्ट आ रहा था, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। अभी वॉइस एकदम चकाचक होगी, एकदम बढ़िया होगी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर चैप्टर की। हम अगर विंडोज एक्सप्लोरर चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया आखिरकार ये विंडो होती क्या है ना। आखिरकार ये विंडोज क्या होती है और विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, दोनों ही चीजों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखो, हमारा कंप्यूटर मैंने आपको बताया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना हुआ। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ही जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही कई तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिटेल में इन चीजों के बारे में जो हम बात करेंगे वो करेंगे सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में। तो इनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आपका फोन या कंप्यूटर चल पाता है। तो हमारा जो फोन चलता है उसमें एंड्रॉइड, जो लोग एंड्रॉइड यूजर हैं, फोन चलाते हैं सैमसंग वीवो का, तो आपके फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है मेरे भाई, वो कौन सा होगा, वो हमारा यहाँ पर वो हमारा यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मेरे भाई। कौन सा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस कंपनी का है, तो हम कहेंगे कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे भाई वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है विंडोज की, हम कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एमएस की फुल फॉर्म होगी माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ये हमारी मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई कि जो ये विंडोज है, एमएस विंडोज, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, हम कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, तो हम कहेंगे मेरे भाई कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है भैया? आवाज ठीक है? थोड़ी सी अगर ऊपर नीचे हो रही है तो आज के लिए कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ी सी आज ये क्लास
स्टूडियो से नहीं हो पा रही किसी कारणवश, मैं बाहर से क्लास ले रहा हूँ, जिससे कि आपकी छुट्टी ना हो। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल आज की क्लास में कर लीजिए। कल से एकदम जैसे हमारी रेगुलर रहती है बिल्कुल वैसे ही रहेगी, ठीक है भाई। कर लोगे कंट्रोल या नहीं करोगे, थोड़ा सा मैनेज करना सीखा करो, ठीक है। हर रोज तुम अपने घर के एकदम स्लीप पहल के बढ़िया वाले गद्दों पर सो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी तुम्हें चारपाई पर भी सोना पड़ेगा, और चारपाई पे स्लीप पहल से ज्यादा अच्छी नींद आती है। कभी तुम्हें धरती पर भी सोना पड़ सकता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कभी कभी कर सकते हैं, है ना। ऑल ओके है। चलो, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जब कंप्यूटर चालू हो जाता है तो कंप्यूटर में फाइलों को मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर को फाइलों में मैनेज करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर एक क्या होता है हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जैसे आप देखोगे आपके फोन में गैलरी आती है, वीडियोस आती है, लेकिन एक ऑप्शन आता है, एक फोल्डर सा बना हुआ फाइल मैनेजर। वहां से जाकर के आप देख सकते हो, अच्छा आपकी इंटरनल मेमोरी इतनी है, आपकी मेमोरी कार्ड में मेमोरी इतनी है, और आप इसमें ये कर सकते हो, इसमें ये कर सकते हो, आप यहाँ से कट करके इस फाइल को इस वाले फोल्डर में पेस्ट कर सकते हो। ये जो चीज आती है ना हमारी, यही चीज हमारे कंप्यूटर में होती है, जिसे हम विंडोज एक्सप्लोरर कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर। तो विंडोज एक्सप्लोरर को जानने से पहले, क्योंकि ये जो विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो हम एक बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई? तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है मेरे भाई, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को। और माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। कौन सी? तो हम कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। इस पूरी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनी है मेरे भाई, वो कौन सी है? वो हमारी यहाँ पर वो हमारी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है। इसके फाउंडर कौन है जी? इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इसके फाउंडर कौन है? तो हम कहेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स। कौन? बिल गेट्स। तो आप और हम जो नाम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए, वो बस एक ही नाम जानते हैं, बिल गेट्स का। लेकिन क्या अकेले बिल गेट्स ने इस कंपनी को ये स्थापना की थी? जी नहीं। बिल गेट्स के साथ एक और व्यक्ति थे, जिनका नाम था पॉल जी एलन। जिनका नाम है पॉल जी एलन। आपसे पूछा जाता है सवाल, बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से किसने, बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से किसने बिल गेट्स के साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी? तो हम कहेंगे कि भैया जो बिल गेट्स हैं हमारे, इनके साथ पॉल जी एलन नाम के व्यक्ति ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। बिल गेट्स का नाम आपने हमने सबसे ज्यादा इसलिए भी सुना है क्योंकि बिल गेट्स पूरी दुनिया के लगभग 2 दशकों तक, एक आध साल तक नहीं, लगभग 2 दशकों तक, 20 साल तक इस पूरी दुनिया के सबसे पैसे वाले इंसान रह चुके हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भैया फाउंडर कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन है। किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 1975 को। कब? 4 अप्रैल 1975 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है हमारा? तो हम कहेंगे रेडमंड वॉशिंगटन। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? तो हम कहेंगे मेरे भाई कि रेडमंड वॉशिंगटन यूएस में इसका हेडक्वार्टर हमारा है। कहां पर है? रेडमंड वॉशिंगटन यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर मैं इसके सीईओ की बात करूं कि बताओ आप में से कितने दोस्तों को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे कि इनका नाम है सत्या नडेला। क्या नाम है? इनका नाम है सत्या नडेला। तो अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में बात की है। किसके बारे में? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में बात की है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है? पूरे विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। और अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना है वो बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने मिलकर के की थी। 4 अप्रैल 1975 को की थी। और साथ ही साथ कहां पर की थी? तो हम कहेंगे रेडमंड वॉशिंगटन यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। और सीईओ कौन है इसके? तो सत्या नडेला जो है वो इसके सीईओ है। आप मिल सकते हैं यहाँ पर। ये जो व्यक्ति है 1981 की ये फोटो है यहाँ पे। तो ये जो व्यक्ति है इनका नाम है पॉल जी एलन। और ये है आपके कौन? बिल गेट्स, है ना। और ये आपके भैया बूढ़े हो गए 2013 में आकर के। तो ये है पॉल जी एलन और ये है आपके बिल गेट्स। और ये जो फोटो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये है आपके भारतीय मूल के सत्य नारायण नडेला। इन्हें हम शॉर्टकट में सत्या नडेला कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इन्हें हम सत्या नडेला यहाँ पर कह देते हैं। बात क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, चलो।
ठीक है, बहुत बढ़िया। बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर है आप सभी को? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। अच्छा, एक बात आप लोग मुझे बताओ, यहाँ तक की बात ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की सभी चीजें अच्छी समझ में आ रही हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, और नहीं भरा है तो उसका कारण क्या है? मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैंने आज भी शेयर की थी, एक डेट की लिस्ट शेयर करी थी और मैंने वहां पर बताया था कि फॉर्म की लास्ट डेट आ चुकी है। 15 अक्टूबर एडब्ल्यू टीपीओ की लास्ट डेट है, 15 अक्टूबर ड्राइवर की लास्ट डेट है, और एचसीएम और दिल्ली पुलिस की लास्ट डेट भी इसी महीने के एंड में, दिवाली के टाइम पे। तो अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है मेरे भाई, तो प्लीज आप अपना फॉर्म भर दीजिए। अब किसी भी प्रकार का इंतजार मत करिए। अगर आपकी किसी भी प्रकार के साइन अपलोड होने में दिक्कत आ रही है, फोन से अपलोड करके देखो, कैसे भी करके देखो, लेकिन अब फॉर्म भर दो। अब लेट मत करो भाई, ठीक है? रुपए नहीं है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम तैयारी कर रहे हो और तुम पे फॉर्म भरने के लिए 100 रुपए ना, ठीक है ना? तो बहाने मत बनाओ, अपनी तैयारी करो अच्छे से और फॉर्म भर दो, ठीक है ना? अभी किसी ने कह दिया कि मेरा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, तो तुम 150 रुपए वाली लेके पहुंचोगे, चाहे तुम्हें उधार लेकर जाना पड़े, लेकिन तुम्हें फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसा मत करो मेरे भाई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, है ना? जो भी करेक्शन वगैरह, अभी तो ओटीआर में भी करेक्शन हो चुका है, तो जो भी है कर दो, अब लेट मत करो। अब अगर हम बात करते हैं, तो जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जो आप और हम कंप्यूटर चलाते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? वो हुई थी 20 नवंबर 1985 से। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या चीज है? अभी तक तो हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करी। विंडोज क्या चीज है? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर, पीसी जैसे आप और हम चलाते हैं, उसके लिए ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसकी जो शुरुआत है वो 20 नवंबर 1985 से हुई। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर पर्सनल कंप्यूटर। इट स्टार्टेड ऑन 20 नवंबर 1985। आपसे पूछा जाता है, बताओ विंडोज 1.0 कब लॉन्च हुआ? विंडोज का जो पहला वर्जन है 1.0, ये कब लॉन्च हुआ? तो हम कहेंगे कि 20 नवंबर 1985 को। कब? तो हम कहेंगे मेरे भाई कि 20 नवंबर 1985 को ये लॉन्च हुआ था। कब? तो हम कहेंगे 20 नवंबर 1985 में ये मेरे भाई लॉन्च हुआ था, ठीक है? चलो, इसके बाद आप देखोगे पहले विंडोज 1 वर्जन आया, ऐसे कई सारे अलग अलग वर्जन आते चले गए। सारे वर्जन आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ वर्जन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो खास है और वहां से कुछ क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो जो विंडोज का पहला वर्जन है वो कब लॉन्च हुआ? 20 नवंबर 1985 को। इसके बाद एक वर्जन लॉन्च हुआ था विंडोज 95, 1995 में लॉन्च हुआ था। इसका नाम था विंडोज 95। और विंडोज 95 में ने कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। मतलब देखो, इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे ना, वो ऐसे होते थे टेक्स्ट यूजर इंटरफेस वाले, यानी कि उनमें चित्र नहीं आते थे, उनमें कोई वीडियो नहीं आती थी, कोई ऑडियो नहीं आती थी, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग होती थी उनमें, ठीक है ना? तो लेकिन जो ये वाले वर्जन आए, तो विंडोज 95 में कंप्यूटर को चलाना बहुत आसान कर दिया। आज के टाइम पर जो आप लोग फोन, 2 साल का बच्चा फोन क्यों चला लेता है? क्योंकि उसे बस उंगली ऐसे करनी है, नेक्स्ट रील आ जाएगी, ऐसे करनी है। तो ये चीजें आसान हो गई, इसलिए हर व्यक्ति चलाने लगा। तो यहां से एक बहुत बड़ी क्रांति आई। और ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें स्टार्ट बटन, टास्क बार और विंडोज एक्सप्लोरर, जो कि हालांकि जो कि हमारा आज का टॉपिक है, अभी हम टॉपिक पर नहीं आए हैं, अभी हम एक उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं। विंडोज एक्सप्लोरर जैसी जो सुविधाएं थी, वो इसी वर्जन से आई, विंडोज 95 से। कि Windows 95 brought a revolution in the computing world. It was the first operating system to have feature like the start button, taskbar and Windows Explorer. और इसी वर्जन में Windows 95 में ही इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर को भी पहली बार शामिल किया गया था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर इन द फर्स्ट टाइम। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जब आप इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 1995 में लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है, ठीक है ना? चलो, आगे बढ़ते हैं दोस्त, बात क्लियर है यहां तक? ओके। इसके बाद एक विंडोज एमई वर्जन आया आपका। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ विंडोज का जो एमई वर्जन है, इसमें एमई की फुल फॉर्म क्या है?
तो बस इतना याद रखना है कि विंडोज में जो एमई वर्जन है इसमें एमई की फुल फॉर्म होती है मिलेनियम एडिशन और ये सन 2000 में लॉन्च किया गया था। विंडोज एक्सपी किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो विंडोज एक्सपी एक वर्जन था आपका 2001 में लॉन्च किया गया था। विंडोज एक्सपीरियंस इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो लोग आपके लगभग जिन्होंने जैसे मैं बात करूं तो मैंने इस पर बहुत काम किया है विंडोज एक्सपी पर, विंडोज 7 पर, है ना। विंडोज 7 आपका किस वर्ष लॉन्च हुआ? 2009 में लॉन्च हुआ। विंडोज 8 की एक खास बात क्या थी? ये सवाल नॉर्मली पूछा जाता है कि बताओ विंडोज का वो कौन सा वर्जन था जिसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं हुआ करता था। तो हम कहेंगे कि विंडोज 8 जो आपका आया था उसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं दिया था, ये सिर्फ इसीलिए फेमस है। विंडोज 10 किस वर्ष लॉन्च हुआ? ये सन पूछी गई थी एक पेपर में, 2015 में। लेटेस्ट विंडो जो अभी चल रही है वो है विंडो 11 और अब जो आएगी अगली वो आएगी विंडो 12। ये रेडी टू यूज है लेकिन अभी प्रॉपर तरह से लॉन्च नहीं की गई है। लेकिन अभी प्रॉपर तरह से मेरे भाई क्या नहीं की गई है? लॉन्च नहीं की गई है, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है यहां तक की बात? तो एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करके बता दो कि हाँ भैया यहां तक की बात हमें क्लियर है और हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। मैं एक बार रिवाइज करा दूं शुरू से हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। एक बार शुरू से लेकर अब तक हम पढ़ लेते हैं। हमने जाना कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो ये है क्या भैया? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर में प्रयोग करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। इसके बाद हमने आगे बात करी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन ने मिलकर के की थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रेडमंड वॉशिंगटन यूएस में है और इसके जो सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है सत्या नडेला, ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ गए और हमने बात करी जो मैंने बताया कि इसका पहला वर्जन 20 नवंबर 1985 को लॉन्च किया गया था। पहला वर्जन 95 वाले में एक बड़ी क्रांति आई, स्टार्ट बटन ये चीजें जुड़ गई। विंडोज एमई का मतलब होता है विंडोज मिलेनियम एडिशन। विंडोज एक्सपी की फुल फॉर्म होती है एक्सपीरियंस, 2001 में लॉन्च की गई। विंडोज 7 2009 में आई। विंडो 8 इसमें स्टार्ट बटन नहीं हुआ करता था। विंडो 10 2015 में और लेटेस्ट विंडो जो है वो हमारी 11 है, ठीक है मेरे भाई। तो प्लीज एक बार आप सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे कि भैया यहाँ तक की बात में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ दोस्तों को ये लग रहा हो, है ना, हो सकता है मेरे भाई कुछ दोस्तों को ये लग रहा हो कि भैया हमें ये बता दो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कल की क्लास में, जब ये चैप्टर हम खत्म करेंगे तो कल की क्लास में इससे आने वाले क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। बताएंगे, बात क्लियर है भाई? जितने भी दोस्त कोई भी डाउट भेज रहे हो ना यहाँ पर, मैं नहीं देख पा रहा हूँ आपके डाउट। आपके डाउट तो बहुत बड़े बड़े हैं और आप मैं यहाँ पर कमेंट नहीं पढ़ पाता उतनी स्पीड में, गोली की रफ्तार से आपके कमेंट जाते हैं ऊपर। तो प्लीज आप यहाँ पर कमेंट ना भेजें, अपना कोई भी डाउट ना भेजें। आपके जो भी मैक्सिमम डाउट्स थे उन सभी को लेकर के एक वीडियो हमने अंकित सर के द्वारा करवा दिया था मेरे भाई। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेटिव बने, थोड़ी सी चीजों को अवेयर बने। कोई वीडियो आ रही है तो उस वीडियो को देखें और देख ली है तो फिर बिना मतलब का डाउट ना बनाएं। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं ओबीसी से हूं, मेरे पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है और मैंने पसेसिव ओबीसी वाले में नो कर दिया है, क्या मैं इसमें यस करूं? मैंने अंकित सर की वीडियो देखी थी, वो यस करने के लिए कह रहे थे। मेरे भाई जब आपने वीडियो देख ली फिर आपको क्यों पूछना है कुछ भी? बताओ, फिर आपको क्यों पूछना है? जब आपने वीडियो देख ली, सर ने देखा है, तो क्यों खुद को आप बिना मतलब के डाउट में बना रहे हो? नहीं, नहीं लाना, जब बिना मतलब के डाउट नहीं लाना। मैंने कह दिया हाँ भाई यस कर दो, पक्का यस कर दूंगा भैया, स्टाम्प भैया साइन कर दे रहा हूँ, पक्का यस कर दो मेरे भाई। हाँ हाँ हाँ, तो समझो बातों को इशारे में समझने की कोशिश किया करो। ऐसे नहीं कि मैं जवाब नहीं दे रहा या मतलब नहीं सीन कर पाए हम। जब सारे मैसेजेस सीन नहीं हो पाते इसीलिए एक वीडियो लाई जाती है कि सभी बच्चों से देख लें और भर लें फॉर्म को। तो थोड़े से समझदार बनो, है ना, बिना मतलब के डाउट मत बनाया करो। मैं देख पा रहा हूँ दुनिया भर के डाउट आ रहे हैं आप लोगों के, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे भाई, बात क्लियर है यहाँ तक की? आगे बढ़ जाएं। मत करो दोस्त, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। आप हमारी कॉलिंग टीम को कॉल कर लिया करें, हमने उन्हें जानकारी दे दी है 9818489147। जो भी डाउट आप लोगों का है आप इस पर कॉल करिए, वो आपको जवाब देंगे। उन्हें नहीं होगी जानकारी तो हमसे पूछकर आप सभी को जवाब दे देंगे, ठीक है ना। चलो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हमें। अब हम बात करते हैं
किस चीज की? डेस्कटॉप की। कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, है ना, जब भी हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो क्या होगा मेरे भाई? जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहले एक पेज हमारे सामने खुल करके आता है, उस पेज को हम क्या कहते हैं? उस पेज को हम डेस्कटॉप कहते हैं। हमने अपना कंप्यूटर चालू करा तो ये जो पेज एक तुम्हें दिखाई दे रहा है इस टाइप का जो खुलकर आता है, इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि इसे यहाँ पर आपका डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाएगा कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, जब भी हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? तो भैया डेस्कटॉप आपका खुल करके आता है। सबसे पहले जो एक इमेज दृश्य आता है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तब जो स्क्रीन हमारे सामने दिखती है, वही स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। यहाँ से सवाल बनेगा कि जब कंप्यूटर में बूटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो जो स्क्रीन हमारे सामने खुल करके आती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। है ना? क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पर डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को वॉलपेपर कहते हैं। When the process of booting in the computer system is completed, then the screen which be in front, it is called desktop. The background of the desktop is called wallpaper. जैसे आप कहोगे भैया ये बूटिंग प्रोसेस क्या चीज है जी? बूटिंग प्रोसेस, तो जैसे आपका फोन बंद हो गया, अब आप अपने बंद फोन को जब चालू करते हो, यानी कि आप जब अपने बंद फोन को जब स्टार्ट करते हो, तो आपका फोन थोड़ी सी प्रोसेसिंग थोड़ा समय लेता है। पहले एंड्रॉइड आएगा ऐसे घूमता हुआ लिखा हुआ आपके पास, एंड्रॉइड के बाद में आपके जो कंपनी का फोन होगा वो आएगा, उसके बाद चालू होगा। तो वो जो एक प्रोसेस थी ना, वही बूटिंग प्रोसेस होती है। वही बूटिंग, आपका फोन पूरी तरह से बंद है, स्विच ऑफ है, आपने उसे ऑन करा तो पहले एंड्रॉइड लिखा आया, फिर आपकी कंपनी का नाम लिखा आया, तो ये बूटिंग प्रोसेस है। और जब आपका फोन ऑन हो गया, तब जो आपको दिखाई दे रहा है वो डेस्कटॉप है। ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। आप अपने कंप्यूटर को जब चालू करते हो तो विंडोज करके थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेसिंग बूटिंग प्रोसेस है। और जब कंप्यूटर चालू होकर के ऐसा वाला लुक आपके सामने आ जाता है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा मेरे भाई डेस्कटॉप हो जाता है। ठीक है? डेस्कटॉप पर आपको, आप देखोगे जो डेस्कटॉप होता है, इस पर आपको माय कंप्यूटर या दिस पीसी ऐसे कुछ आइकन दिखाई देते हैं। माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, स्टार्ट मेन्यू और आपके ही द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन शॉर्टकट दिखाई देते हैं। तो ऑन द डेस्कटॉप यू सी माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, स्टार्ट मेन्यू एंड एप्लीकेशन शॉर्टकट्स क्रिएटेड बाय यू। आप ही के द्वारा बनाए गए कुछ अन्य एप्लीकेशन देखोगे आप, जैसे ये जो छोटे-छोटे डिब्बे होते हैं हमारे, इन्हें हम आइकन कहते हैं। आइकन, तो कुछ तो अपने आप ही यहाँ पर होते हैं और कुछ आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर लगा सकते हो, है ना? कुछ आप यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार जल्दी से काम करने के लिए यहाँ पर वो लगा सकते हो। ठीक है दोस्त? चलें आगे। अब जब ये डेस्कटॉप खुल कर के आता है तो किस चीज़ को क्या कहा जाएगा, है ना? किस चीज़ को क्या कहा जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये मेरे भाई क्या है? ये मेरे भाई डेस्कटॉप है, ठीक है? यहाँ पर जो एक कर्सर जैसा आता है आपका, इसे हम क्या कहते हैं? तीर-नुमा जो आता है, इसे माउस पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है। ये जो छोटे-छोटे डिब्बे आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, इन्हें हम डेस्कटॉप आइकन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे मेरे भाई? इन्हें हम डेस्कटॉप आइकन कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे तो इस डेस्कटॉप के सबसे नीचे एक पट्टी होती है और इस सबसे निचली पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे नीचे एक पट्टी होती है मेरे भाई, इस सबसे निचली पट्टी को क्या कहा जाएगा? टास्क बार कहा जाता है। इस टास्क बार के बिल्कुल बाईं ओर एक स्टार्ट मेन्यू होता है। क्या होता है मेरे भाई? इस टास्क बार के बिल्कुल बाईं ओर एक स्टार्ट मेन्यू होता है हमारा। इस स्टार्ट मेन्यू के ठीक बगल में एक सर्च बार होता है, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो उसके लिए, ठीक है? और इसके राइट साइड में आपको डेट एंड टाइम और नोटिफिकेशन ऐसी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे, जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो एक दृश्य खुल करके आता है, इसे डेस्कटॉप कहेंगे। इस डेस्कटॉप के ऊपर जो तीर जैसा आता है आपका माउस से जिसे हम कंट्रोल करते हैं, इसे हम माउस कर्सर या फिर माउस पॉइंटर कहते हैं। इस स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर जो छोटे-छोटे डिब्बे बने हुए आते हैं, इन्हें हम डेस्कटॉप आइकन कहते हैं। और इस डेस्कटॉप के सबसे नीचे, है ना? इस डेस्कटॉप के जो सबसे नीचे की जो पट्टी होती है, इस सबसे निचली पट्टी को
टास्क बार कहा जाता है। सवाल पूछा जाएगा कि बताओ कंप्यूटर में टास्क बार कहां पर स्थित होता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 4 कि बताओ टास्क बार हमारा जो है वो कहां पर स्थित होता है, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में। आंसर क्या होगा आप लोगों से चाहिए, मुझे बताएं क्या होगा इसका उत्तर आपका। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं भैया, बॉटम में होता है टास्क बार। अगर आपसे पूछा जाए कि टास्क बार के लेफ्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं तू, आजकल ध्यान रखना, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि बस हम एमएस वर्ड एक्सेल पढ़ के चले जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, मैं चाहता हूं हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा भी एग्जामिनर ने खेला ना तो तुम किसी से ये नहीं कह पाओगे कि भैया एग्जामिनर ने हटकर चीजें पूछ ली इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जो सवाल आएंगे वो स्टेटमेंट वाले आएंगे। कल पीसीएस का पेपर हुआ है और उस पीसीएस के पेपर में हर सवाल, जितने भी सवाल आए, हर सवाल स्टेटमेंट वाला था। ऐसा पहली बार हुआ है। पहले क्या होता था, कुछ सवाल स्टेटमेंट वाले आ गए, कुछ वन लाइनर आ गए, सीधे सीधे सेव की शॉर्टकट की क्या होती है। लेकिन नहीं, अब पैटर्न बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वैसे ही भैया दिल्ली पुलिस का पैटर्न चेंज हो सकता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, बट सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जिसने सच में मेहनत करी होगी, जो सिर्फ 2-3 दिन ऐसे ही देख करके जाना चाह रहा है। भाई समझ जाओ थोड़ा सा। अब सवाल पता है कैसे पूछेगा, जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है उतनी ही जानकारी में मैं आपको बताता हूँ कि सवाल कैसे पूछा जाएगा, समझना। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कथन, दिए गए कथनों को बताएं सत्य है या असत्य। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। पहला स्टेटमेंट कि कंप्यूटर के चालू होने पर जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसे वॉलपेपर क्या कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 कि जब हमारा कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है फिर जो हमें सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है क्या उसे वॉलपेपर कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, जब हम अपने कंप्यूटर को चालू कर लेते हैं तो टास्क बार की जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है वो टॉप होती है। स्टेटमेंट नंबर 2। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सत्य है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा असत्य है। दो स्टेटमेंट मैंने आपको दिए हैं, बताओ। ऑप्शन है पहला सत्य दूसरा असत्य, ऑप्शन बी है दोनों सत्य, ऑप्शन सी है दोनों असत्य, ऑप्शन डी है पहला सत्य दूसरा सत्य। बताओ कौन सा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई यहां पर, बता दो एक बार जल्दी से। तो आप कहोगे कि भैया दोनों ही गलत हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट मैंने आपको ये दिया था कि जब आप अपना कंप्यूटर चालू करते हैं तो जो दृश्य है, जो इमेज आपके सामने जो ये खुलकर आ रहा है, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, और मैंने वहां पर वॉलपेपर बोला था, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो टास्क बार की बाय डिफॉल्ट लोकेशन टॉप होती है। भैया टॉप नहीं होती, बॉटम होती है। तो ये वाले सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपको हर एक चीज की जानकारी होगी। ठीक है ना, आपसे कहने के लिए 10 सवाल आने वाले हैं, लेकिन उस 10 सवालों में तुमसे 50 सवाल की जानकारी ले लेगा। एक शॉर्टकट एक नंबर देगा, एक शॉर्टकट की पूछ लेगा 5 सही मिलान करूं। जो प्रैक्टिस सेटअप की बार आएंगे ना आप लोगों की, तबाही मचा देंगे उसमें। सच बता रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, लेकिन इस लेवल के प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा, एक एक सवाल खुद से बनाऊंगा, किसी किताब में से नहीं। लेकिन उन प्रैक्टिस सेट को करने के बाद अगर तुमने उन्हें फॉलो कर लिया लास्ट तक और उनमें अगर तुमने अच्छा स्कोर कर दिया तो माँ सरस्वती बस कृपा करें, बहुत बेहतरीन तुम करो। तो बहुत मेहनत हम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं, बस आप पीछे मत हटना। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो सरल पूछ लिए तो अच्छी बात है ही, अगर सरल सवाल पूछ लिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर तुम विषम से विषम परिस्थितियों के लिए भी तैयार हो ना मेरे भाई, अगर तुम विषम से विषम परिस्थितियों के लिए भी तैयार हो तो अच्छी परिस्थिति हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप कठिन से कठिनाई के लिए तैयार हो, अगर तुम मानो कि तुम इस तरह से तुमने अपने आप को ढाला हुआ है कि तुम्हें भाई अगर रूखी सूखी रोटी मिल जाए तुम उसमें भी खुश हो और तुम्हें बढ़िया पकवान मिल जाए उसमें भी खुश हो, तो तुम कभी दुखी नहीं रह सकते। बिल्कुल उसी तरह से अब तुम्हारी आदत है सिर्फ पकवान ही पकवान खाने की, और हो गया भाई साहब किसी दिन गड़बड़ घोटाला, हो गई मैडम जी गुस्सा, नहीं बनाई रोटी उनने, फिर क्या करोगे, है ना। तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से हमें कठिन से कठिन लेवल के लिए तैयार रहना है। सरल आएगा तो कर ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन सरल के लिए तैयार रहे और आ कठिन गया तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट कब आएंगे बच्चे, प्रैक्टिस सेट जो है हमारे
वो आएंगे आपके प्रैक्टिस सेट, आपके आएंगे दिवाली के तुरंत बाद, है ना। दिवाली के तुरंत बाद अंकित सर उसे क्या कर देंगे, अंकित सर लॉन्च कर देंगे। अंकित सर के द्वारा एक टाइम टेबल बता दिया जाएगा, डेट बता दी जाएगी। हो सकता है नवंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो, या फिर हो सकता है तुरंत बाद ही चालू कर दो, और फिर ऐसे चालू होंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? ठीक है जी। कर्सर क्या चीज होती है? तो हम कहेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को माउस पॉइंटर या फिर कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे द सिंबल दैट ब्लिंक ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड माउस पॉइंटर, है ना, माउस पॉइंटर और कर्सर। और फॉर राइट क्लिक शॉर्टकट की क्या होती है इसकी? तो हम कहेंगे शिफ्ट प्लस F10 जो है ये इसकी शॉर्टकट की होती है। कौन सी मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि शिफ्ट प्लस F10 जो है वो हमारे यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है भैया, बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर है क्या आपको? तो ये याद रखिएगा, यही शॉर्टकट की हमारी होती है कंटेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने की। किस चीज की? तो हम कहेंगे कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट प्लस F10 होती है। क्या होती है मेरे भाई? तो हम कहेंगे वो शिफ्ट प्लस F10। ठीक है, इसी को हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो कोई भी जब ऐसे एक लिस्ट सी खुल करके आती है, यहाँ पे लिखा रहता है आपका ओपन, है ना, नीचे लिखा रहता है कट, कॉपी, पेस्ट, शेयर, है ना, शेयर, रीनेम, रीनेम, या फिर आपका, जैसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। और जो ये वाले जो तीर से आपको दिखाई देते हैं इन्हें हम कर्सर या फिर क्या है, माउस पॉइंटर यहाँ पर कह रहे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आइकन क्या चीज है जी। आइकन तो आप देखते हो आपके फोन में, जब आप व्हाट्सएप का आइकन होता है, इंस्टाग्राम का आइकन है, आपको फोन बंद है, आप इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा है, तो जो इंस्टाग्राम का लोगो बना हुआ है ना, वही आइकन है, वही आइकन है आपका। तो आइकन के द्वारा प्रोग्राम फाइल तथा फोल्डर को डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है, तथा इनके नीचे प्रोग्राम या फाइल का या फोल्डर का नाम लिखा होता है। राइट क्लिक करके आप बाकी के फंक्शन की लिस्ट आ जाती है। यानी कि प्रोग्राम फाइल एंड फोल्डर्स आर डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप थ्रू आइकन एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल और फोल्डर इज रिटन बिलो देम। द लिस्ट ऑफ अदर फंक्शंस कम बाय द राइट क्लिकिंग। अगर ओपन करना है हमें किसी फाइल या फोल्डर को तो हम क्या करेंगे? ठीक है ना, तो जो छोटे छोटे आइकन होते हैं ये हमारे किसी फाइल या फोल्डर होते हैं, उनके नीचे क्या होता है, इनके नीचे इनके नाम हमारे लिखे होते हैं। ठीक है, ओके। अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? पहले उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर हम डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका। दूसरा, हम उसे सिलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर ओपन पर क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। या फिर हम उसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस F10 बटन दबाएंगे, लिस्ट खुल जाएगी और ओपन पर क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे एक बार? ठीक है, कल की क्लास में जो भी कुछ अभी हम पढ़ रहे हैं सबका एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, और सब चीज का एक बार क्या करा दूंगा, आपको रिवीजन करा दूंगा। मुझे बताओ एक बार, क्या यहाँ तक की सब चीजें आपको क्लियर हो गई? ठीक है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है मेरे भाई, तो मुझे बताएंगे एक बार, यहाँ तक की बातचीत क्लियर है? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? सर इतनी शॉर्टकट कीज कैसे याद होंगी? मेरे भाई ये समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ होती है। तो शॉर्टकट कीज हो या किसी भी चीज को याद करने का एक ही तरीका है कि उसे बार बार पढ़ो। जितनी बार आप पढ़ोगे, आप सोचो, ये तो शॉर्टकट कीज बहुत छोटी सी हो गई, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अपने आप में कितनी बड़ी होती है मेरे भाई, लेकिन जब आप रोज पढ़ते हो, जब आप रोज पढ़ते हो, जब आप रोज पढ़ते हो, प्रयास करते हो, तो कंठस्थ हो जाती है ना। पूरी हनुमान चालीसा जब आप याद कर सकते हो, जब आप श्लोक याद कर सकते हो, जब आप आरती याद कर सकते हो, है ना, तो हम क्या कहते हैं, तो जब आरती याद कर सकते हो, तो ये चीजें याद हो जाएंगी, बस आपको रोज रोज पढ़नी है। आप पहली पहली बार पढ़ते हो तो इसलिए ऐसा लगता है हमें कि कैसे याद होगी, बट जब आप बार बार पढ़ोगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे स्पेशली, तो चीजें हो जाती हैं। जब भी आप क्या करो, जब भी आप ऑप्शन जब भी आप मॉक टेस्ट लगाया करो तो ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर किया करो, सही उत्तर मत ढूंढो।
सही तो तुम निकाल ही लोगे, लेकिन जो बाकी के ऑप्शन है उन पर भी नजर दौड़ाओ। ये किस लिए है? अच्छा, ये इसलिए नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा। जब आप ऐसे करके ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो सही उत्तर भी आ जाएगा और तुम्हें बाकी ऑप्शंस की भी जानकारी हो जाएगी। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक को जरूर अपनाया करो। ठीक है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं आगे कि विंडोज एक्सप्लोरर पहले से फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता था, है ना? पहले से क्या कहा जाता था? पहले इसे फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता था। तो आप कहेंगे कि विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे अब फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है, या दोनों ही नाम है इसके, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है। इसका उपयोग अब हम यहाँ से चालू कर रहे हैं अपना चैप्टर। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बातचीत की है, अभी तक बस हमने चीजों को समझा है। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना वास्तविक चैप्टर कि विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे अब फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है, एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है। और इसका उपयोग फाइल्स और फोल्डर्स को नेविगेट करने, कॉपी करने, मूव करने, डिलीट करने, ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यूजर्स को उनके कंप्यूटर की फाइलों और फोल्डरों को आसानी से मैनेज करने की सुविधा देता है। मैं आपसे पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि ये पूरी लैंग्वेज तुम्हें लिखनी नहीं है। ये लैंग्वेज इतनी आसान भाषा में इसलिए लिखी गई है कि अगर आप बाद में कभी सिर्फ पीडीएफ से भी रिवीजन करो ना, तो आपको ऐसा ही लगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ही आपको समझा रहा हूँ, ऐसा आपको लगे। इसलिए इस लैंग्वेज को इतना बड़ा किया जाता है। अदरवाइज ये एक लाइन में समझने वाली चीजें हैं। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो जिस प्रकार आपके फोन में फाइल मैनेजर होता है, आप जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं या फिर आईफोन यूजर्स हैं, आप देखोगे कि आपके फोन में फाइल मैनेजर होता है। तो जो काम आपके फोन में फाइल मैनेजर का है, फाइलों को मैनेज करने का, सेम काम कंप्यूटर में वही विंडोज एक्सप्लोरर या मैं कहूँ फाइल एक्सप्लोरर का होता है कि कौन सी फाइल, कौन सा फोटो, कौन सी वीडियो किस फोल्डर के अंतर्गत होगी, वही, है ना? वही हमारा क्या है, इन चीजों को मैनेज करना क्या कहलाता है मेरे भाई? ये हमारा विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पर कहला रहा होता है। कुछ इस तरीके से, है ना? कुछ इस तरीके से आपके जब हमारा खुल करके आती हैं चीजें। ओके, इसके आगे और बढ़ते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर, तो ये एक कंप्यूटर यूजर को फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए जीयूआई की सुविधा प्रदान करता है। आप कहेंगे भैया ये जीयूआई क्या चीज है? व्हाट इज जीयूआई? तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है, होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चल सकता मेरे भाई। तो एक तो होता है सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है जीयूआई बेस्ड। इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है कई बार। तो सीयूआई की फुल फॉर्म क्या है? हम कहेंगे यहाँ पर कि जो सीयूआई है, इसकी फुल फॉर्म होगी मेरे दोस्त कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होगी? तो हम कहेंगे इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होगी यहाँ पर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और अगर मैं बात करता हूँ आपसे जीयूआई की, तो जीयूआई की हमारी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगी मेरे भाई? तो हम कहेंगे इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये दोनों ही फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। अंतर क्या है जीयूआई और सीयूआई में? तो सीयूआई का अर्थ होता है कैरेक्टर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट। आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक स्क्रीन पर जो कोडिंग वगैरह होती है आपकी, उसमें सिर्फ, उसमें कोई माउस नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन पर व्हाइट कलर में टाइप करे जा रहे हो। ये होते थे हमारे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना? और जीयूआई आपका मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, जिसे हम आज के टाइम पे वर्तमान में यूज कर रहे हैं, है ना? ये चीजें हमारी क्या है? ये जीयूआई बेस्ड होती हैं। तो ये जो विंडोज एक्सप्लोरर है, ये एक कंप्यूटर यूजर को फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए जीयूआई यानी कि चित्र वगैरह का प्रॉपर एक सुविधा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स अ जीयूआई फैसिलिटी टू अ कंप्यूटर यूजर टू एक्सेस द फाइल सिस्टम, टू एक्सेस द फाइल सिस्टम। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सब चीजें फिर से रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। क्विक रिवीजन में हम एक बार सभी चीजें देख लेते हैं और फिर कल की क्लास में इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। एमएस विंडोज क्या है भैया? माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। एमएस विंडोज एक पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है
और ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो हम कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की, बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन ने 4 अप्रैल 1975 को की थी। रेडमंड वॉशिंगटन यूएस में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो सीईओ है हमारे वो है सत्या नडेला। फिर हम आगे आ गए विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी शुरुआत 20 नवंबर 1985 से हुई थी। फिर हमने कुछ वर्जन बताया कि विंडोज का जो पहला वर्जन है वो 1985 में आया। एक विंडोज 95 आया था जिससे बहुत बड़ा आपका बदलाव आया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो विंडोज एमई यानी कि मिलीनियम एडिशन 2000 में आया। विंडोज एक्सपी 2001 में आया। विंडोज 7 2009 में। विंडोज 8 की खास बात ये थी कि इसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं था। विंडोज 10 2015 में आया और लेटेस्ट विंडोज 11 चल रही है। फिर जो दृश्य है जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं उसे डेस्कटॉप कहते हैं। वही बात मैंने बता दी कि बूटिंग प्रोसेस खत्म होने पर जो एक इमेज हमारे सामने खुल करके आती है, जो एक स्क्रीन हमारे सामने खुल करके आती है, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर जो कर्सर होता है तीर जैसा उसे माउस पॉइंटर कहते हैं। जो डिब्बे होते हैं उन्हें हम डेस्कटॉप आइकन कहते हैं। सबसे नीचे एक पट्टी होती है उसे टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के ठीक लेफ्ट साइड में एक स्टार्ट मेन्यू होता है, उसके बगल में एक सर्च बार होता है और राइट साइड में हमें डेट एंड टाइम देखने के लिए मिलती है। ये जो तीर है इसे हमने कर्सर कह दिया। जो डिब्बे होते हैं वो आइकन होते हैं आपके। और फिर विंडोज एक्सप्लोरर हमारा क्या होता है, इस बात पर हमने यहाँ पर चर्चा मेरे भाई कर ली। अब इसके आगे की जो डिटेल बातचीत है वो सब चीजें हम यहाँ पर कल की क्लास में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास थोड़ी छुट्टी रख रहे हैं हम। कल की क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। साथ ही इस चैप्टर से बनने वाले जो भी एमसीक्यूज होते हैं उन एमसीक्यूज को भी मैं आप सभी को करा रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी इस वीडियो को जरूर बताइएगा। फॉर्म जिन लोगों ने नहीं भरा है भैया भर दो फॉर्म, है ना। मैक्सिमम वीडियोस आप सभी के लिए बनाई गई हैं। जो भी डाउट्स वगैरह वो आपके क्लियर कर दिए गए हैं। बिना मतलब में ज्यादा परेशान करिए, अच्छे से फॉर्म को भर के अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।